सीधे रुख करेंगे मणिनगर का। नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं यहाँ मंच पे। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जो कि मणिनगर आ गए हैं। उनके साथ अमित शाह भी मौजूद हैं और ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए नरेंद्र मोदी और अब यहाँ मौजूद अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को संबोधित करेंगे। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गुजरात के नेताओं का। उनके साथ साथ चल रहे हैं अमित शाह। दिल्ली से अहमदाबाद पहले आए नरेंद्र मोदी और फिर अहमदाबाद से अब पहुंचे हैं मणिनगर। यहां मौजूद जनता का अभिवादन और विक्ट्री साइन दिखाते हुए नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अमित भाई, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदरणीय आरसी फळदू साहेब, मध्य रूपालाजी, अपना माननीय मंत्री श्री आनंदीबेन पटेल वच्चे अपनी सौनी वच्चे उपस्थित है। विनंती करूं मणिनगर विधानसभा मणिनगर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। आपको बता दें ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। 3 बार यहां से विधायक चुनकर आए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और अब यहां से तस्वीरों में आप आनंदीबेन पटेल को देख रहे हैं और साथ में अमित शाह को देख रहे हैं। और यहां आज नरेंद्र मोदी मौजूद हैं क्योंकि यहां एक तरह से विदाई है उनकी। आज धन्यवाद दे रहे हैं वो और अब फूल देकर उनका स्वागत करते हुए राज्य इकाई के नेता। माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब अपना वडाप्रधान जोरदार तालीओना के लिए भारत माता की। ત્યારબાદ મણિનગર વિધાનસભાના મુખ્ય આગેવાનો ફુલહાર માટે હું વિનંતી કરીશ શ્રી અસિતભાઈ વોરા, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी। हमारे साथ ब्रिजेश कुमार सिंह बने हुए हैं। ब्रिजेश पहुंच गए हैं तो अब जल्दी ही वो संबोधन अपना शुरू करेंगे और अहम होगा देखना किन शब्दों में जनता को धन्यवाद देते हैं। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से 3 बार चुनकर आए। जी हाँ नेहा, बहुत स्वाभाविक है कि एक बार फिर से बड़ी ही इमोशनल किस्म की स्पीच की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखें कि अब नरेंद्र मोदी का जिस तरह का शेड्यूल है उसमें अब उनके पास गुजरात में लोगों से जो इंटरेक्ट करने के मौके हैं वो बड़े ही लिमिटेड हैं। क्योंकि ध्यान रखें कि कल विधानसभा में उनका माना जा रहा है कि एक भाषण होगा, उसके बाद से उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम दिखता नहीं है ऐसा जिसमें कि उनका भाषण हो। तो यह जो है आम जनता के बीच एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी का गुजरात में कम से कम इस दौरे में जो है आखिरी कार्यक्रम है, वो भी उस जगह पर जिस जगह के लोगों के साथ न सिर्फ बतौर विधायक उन्होंने इंटरेक्ट किया है, बल्कि ध्यान रखें कि इसी मणिनगर में वह आरएसएस का मुख्यालय है जहां से कि मोदी के प्रचारक करियर की शुरुआत हुई थी। तो काफी इमोशनल बॉन्ड है इस इलाके से और ऐसे में जो है एक तरह से कह सकते हैं बतौर विधायक, बतौर मुख्यमंत्री आखिरी बार यहाँ पर कोई जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि एक बड़ा ही इमोशनल स्पीच यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा ब्रिजेश, क्योंकि 3 बार मणिनगर की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, तो एक सवाल ये भी है कि इसको वीआईपी सीट भी कहा जाता है मणिनगर की सीट को। क्या कुछ किया है यहाँ के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने? देखिए नेहा, जहाँ तक मणिनगर के लिए करने का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ढेरों परियोजनाएं लागू की। जैसे कि खासतौर पे जिस चीज के लिए आज मणिनगर की बड़ी खासी चारों तरफ चर्चा होती है, जो यहाँ पर ऐतिहासिक कांकरिया तालाब था जो कि एक समय काफी बुरी हालत में था, उसको वर्ल्ड क्लास एम्यूजमेंट पार्क के तौर पर नरेंद्र मोदी डेवलप करने में कामयाब रहे, जो है वह उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही। दूसरी, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने वहां शुरू किया, टेक्सटाइल पार्क शुरू करवाया, ढेर सारे ओवरब्रिज वहां बनवाए, सड़कें चौड़ी हुई, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के और ढेरों सारे प्रोजेक्ट। यानी मणिनगर को शोकेस जो किया गया इन पिछले आप 2002 के बाद के जो वर्ष रहे 11-12 वर्ष के, कि किस तरीके से एक वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी जो है डेवलप की जा सकती है, उसका रिफ्लेक्शन रहा है मणिनगर, जिसमें कि न सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सड़कें, ओवरब्रिज, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, इन जैसे तमाम काम नरेंद्र मोदी ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी मणिनगर में किए हैं। जी ब्रिजेश, इसके अलावा हम देख रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी का तो अभिवादन हो ही रहा है, साथ में उनके 2 वफादार जो हैं, एक आनंदीबेन पटेल और दूसरा खास तौर पर अमित शाह, उनका भी उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है।
जी हाँ, देखिए गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी के ये दो लोग सबसे करीबी रहे हैं। आनंदीबेन पटेल जो कि मौजूदा मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री हैं, लेकिन जिनके बारे में बहुत ही साफ तौर पर संकेत उभर कर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब इस्तीफा देंगे गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से, जिस पर कि 2001 से वो काबिज हैं, तो परसों के दिन आनंदीबेन पटेल को ही शपथ दिलाई जाएगी। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा शक शुबहे की गुंजाइश नहीं रह गई है। दूसरी तरफ अमित शाह जो कि 1982 से जिनका संपर्क नरेंद्र मोदी के साथ है, मोदी के काफी क्लोज कॉन्फिडेंट है। ध्यान रखें कि जब नरेंद्र मोदी को 1995 में दिल्ली भेज दिया गया था, खासतौर पर जब शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह किया था, उस समय भी ये दो लोग थे जिन्होंने कि नरेंद्र मोदी का साथ कभी नहीं छोड़ा, आनंदीबेन पटेल और अमित शाह। अमित शाह का प्रदर्शन खासतौर पर पिछले एक वर्ष में जिस तरीके से रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने पार्टी के लिए किया है, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को इसका बहुत गंभीरता से एहसास है। और इसीलिए आज उन्होंने एयरपोर्ट पर जो छोटी सी सभा की थी, उसमें अमित शाह की जमकर तारीफ की। तो ऐसे में एक तरफ अमित शाह को केंद्रीय भूमिका में लेके गए हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आनंदीबेन पटेल को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जब बिठाने की तैयारी है, दोनों के साथ एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट करते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इसीलिए दोनों ही कार्यक्रमों में दोनों की उपस्थिति मोदी के इर्द गिर्द दिखती है। नेहा।